अगर आप तंत्र मंत्र बाधा से परेशान हैं, मंत्र का काट ढूंढ रहे हैं, आप पर अगर करनी भानामती जैसा कोई प्रयोग हुआ है और हर प्रयोग को पलटाना चाहते हैं, तो सारे तंत्र प्रयोग और मंत्र को पलटाने का एक ही उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जानने के लिए हमारे वीडियो को तो एंड तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो के एंड में हमने मंत्र दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बट पहले विधि और इसका कुछ अनुभव सुनो, जिससे बिना तांत्रिक मांत्रिक के कोई भी घर बैठे किसी भी मंत्र को पलटा सकता है। किसी ने भी आप पर दुष्प्रयोग किया है तो उसको पलटा सकता है। इन सारे प्रयोगों के जो इफेक्ट है वो पूरे के पूरे जीरो हो सकते हैं। तो ये मंत्र हमारे गुरु परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज विरचित है। इन्होंने ये बहुत अच्छा उपाय दिया है। आप घर बैठे ही इसका यूज कर सकते हो। किसी भी तांत्रिक मांत्रिक या तांत्रिक क्रिया से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको इसका इसका एक जबरदस्त अनुभव आपसे कहूंगा, जिसमें एक तांत्रिक पर ही उसका मंत्र इस तरह से कुछ पलट गया था कि वो तांत्रिक भी सह नहीं पाया था। तो हुआ ऐसे कि ये अनुभव जिन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं कि वो उनके गांव में थे और उनके गांव में उनकी कुछ खेतीबाड़ी थी और उसके साथ में उनका लड़का था, वो शहर में पढ़ने के लिए था। तो उनका सब बहुत अच्छा था। उनके कुछ पास वाले रिश्तेदार थे, उसमें से एक थे जो इससे जो जिनसे इनका झगड़ा था, क्योंकि जब उनके जमीन का बंटवारा हुआ था तो उनको कम जमीन मिली थी और इनको ज़्यादा मिली थी। इसके लिए ये हमेशा उनसे थोड़े जलते थे और उनके विरुद्ध बहुत कुछ चीज़ें करते थे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तांत्रिक के पास चले गए जो जिनसे इनका झगड़ा था, और उनसे कुछ इन्होंने कुछ प्रयोग या फिर तंत्र मंत्र करवाया, जिसकी वजह से इनके जो जमीन थी उसमें जो भी उगता था वो अच्छी तरह से फसल नहीं उगती थी और उनका बहुत सारा नुकसान होने लगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके जमीन से जो उनको उनकी पूरी 15 एकड़ की जमीन थी, उसमें से 10 एकड़ जमीन ऐसे ही साइड में चली गई। मीन्स उससे क्या हुआ, इनका कोई भी वहाँ पे जो फसल आती थी वो पूरी की पूरी जल जाती थी। तो उसकी वजह से उनको डाउट हुआ ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने शहर में चिट्ठी लिखी और कुछ कारणवश ये केस हमारे पास आ गया। इसके साथ में ही उनका बच्चा जो यहाँ पे पढ़ता था सिटी में, वो भी उसका एजुकेशन खत्म करके वापस गांव में चला गया। जैसे ही वो गांव में चला गया, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। बहुत वो कंफ्यूज रहता था, कभी कुछ भी बड़बड़ाता था, रात को नींद में चलता था। ऐसी बहुत सारी चित्र विचित्र घटनाएं उनके साथ घटती थी। उसके बाद वो जो शख्स था जिसकी ये जमीन थी, वो अचानक से बीमार पड़ने लगा। बहुत ही एकदम उसको ऐसा फील होने लगा कि रात में कोई उसका गला दबा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके साइड से कुछ आत्माएं चल रही है। ऐसी डरावनी डरावनी आवाजें भी आती थी। तो उनका पूरा का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही हमें ये लेटर मिला, मीन्स उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि एक लेटर लिखकर किसी के भी हाथों भेज दो या फिर डायरेक्टली लेटर भेज दो। तो उनका एक दोस्त था यहाँ पे, तो उनके हाथों उन्होंने लेटर भेजा। लेटर पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि एक बार इनको इनके गांव में जाना जरूरी है, और वहाँ पे मेरा काम भी था। तो मैं उनके दोस्त के साथ हम गुरुवार को निकले। उसके बाद 2-3 दिन बाद शायद रविवार को मुझे मिला था, और हम गुरुवार को यहाँ से निकल गए। उनका गांव बहुत दूर था, तो हमें 18 घंटे लगे लगभग। उसके बाद हम उनके गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद हम उनके घर में रुके थे। घर में रुकने के बाद मानो ऐसा फील हो रहा था कि घर से बाहर निकलते ही बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही घर में जाओ कुछ प्रेशर ऐसा फील होता था या फिर बहुत निगेटिविटी थी। उनके घर में हालात कुछ ठीक नहीं थे, वाइब्रेशंस भी ठीक नहीं थे। तो रात को हमने वहाँ पे ऐसे बोला, किसी को सोना नहीं है, जागते रहो। और रात में हमें लगभग 2 बजे तक अप्रोक्सीमेटली सब लोग जाग रहे थे। तभी उनके जो पिताजी थे जो बीमार थे, तो हम उनके पास गए। उनको बोला कि आपको क्या हो रहा है। तो मानो जैसे कि सब लोगों ने ये देखा
अकेले में ही नहीं था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें से सारे लोगों ने देखा, ऐसा कोई लग रहा था कि उनकी जो गर्दन थी वहां पे कोई जोर से गला दबा रहा है और 4 उंगलियों के निशान वहां पे दिख रहे थे। जैसे ही सब लोग आए, वो एकदम से वो जो उनको तकलीफ हो रही थी वो बंद हो गई, और हमने देखा तो 4 उंगलियों के 4 निशान थे, जैसे कोई आके गला दबा के चला गया हो। बट उनकी रूम ऐसी थी, किसी का आना जाना पॉसिबल नहीं था, मेन डोर से बहुत मीन्स एक ही मेन डोर था जिससे इनकमिंग और आउटगोइंग पॉसिबल था, घर में आना जाना, और बाकी उनकी सबसे एंड में रूम थी। तो हमने चेक की तो हमें कुछ साइन नजर नहीं आए। उसके बाद उन्हीं के रूम में हमने ध्यान लगाकर बैठकर काली माता से पूछा कि ये सब क्या है। तो हम बेसिकली जब भी कोई तंत्र प्रयोग होता है तो काली माता का आह्वान किया जाता है। तो उनका आह्वान करने के बाद कुछ ऐसे संकेत मिले कि ये शख्स 2 या 3 दिन तक इसका उपाय अगर नहीं हो पाया तो आने वाली अमावस्या के दिन मर जाएगा। तो अभी सब टेंशन में आ गए, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे थे, उनका भी बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो हमने क्या किया, वहां से एक मिट्टी ले ली, वहां से घर के साइड में से मिट्टी ले ली, एक मंत्र प्रयोग किया, और मंत्र प्रयोग से क्या किया, उनका पूरा का पूरा रूम का बंधन कर दिया। तो जैसे ही ये बंधन कर दिया, उसके बाद उनको जो तकलीफ हो रही थी, गला दबाने की कोशिश हुई, बाकी की चीजें थी, तो वो एकदम से कम हो गई, और वो इतनी कम हो गई कि वो उठ के मीन्स खड़े हो गए और बैठ गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, बट मैंने बोल दिया ये अभी खतरा टला नहीं है, आप इस रूम के बाहर जा नहीं सकते, आपके नाम से कुछ ना कुछ तो इतना भयंकर किया है कि आपकी मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा इस लेवल का प्रयोग आप पे किया है। तो उनके लड़के ने पूछा आप क्या करें। तो मैंने बोला कि मैं इस प्रयोग को 1 हफ्तों तक रोक सकता हूँ, बट उसके बाद आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा, क्योंकि मैं अभी बंधन करके यहाँ से अगर चला गया तो उसके बाद आपको ही उतनी शक्ति होनी चाहिए हैंडल करने की। तो मेरा नजरिया ये रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल शक्ति से हैंडल करने के बजाय उसी आदमी को ही इस तरह की साधना हम करवा सके, जिससे वो आदमी खुद ब खुद उच्च शक्ति का काट ढूंढ पाए। तो उसके बाद उनके घर वालों को मैंने एक विधि बताई, जो मैं अभी आपको आगे मंत्र बताने वाला हूँ, वो मंत्र बताया और उस विधि से करने के लिए बोला। तो उसका मैंने 7 दिन का तो बंधन कर दिया, साथ में ये विधि करने के लिए बोला मैंने। 7 दिन बाद ये बंधन अपने आप खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो आप जो भी विधि करोगे उसका फल आपको देखने को मिलेगा। मुझे ये इच्छा नहीं थी कि मैं यहाँ से कुछ बंधन कर दूं और वो जो सामने वाले जो कर रहे थे लोग, वो उन पे उसका रिएक्शन आ जाए, क्योंकि अगर इन जो जिसने भी ये प्रयोग किया था, ये प्रयोग अगर पलट गया तो जो करने वाला था वो निश्चित ही उसका कुछ ऐसा मीन्स ऐसा रिएक्शन आ जाता कि जिससे जो जिसने करनी की थी या फिर ये तंत्र प्रयोग किया था वो मर जाएगा। तो उस वजह से मैंने क्या सोचा कि अगर ये प्रयोग करेंगे तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा और ये प्रयोग नष्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने मंत्र और विधि दी थी 7 दिन तक उन्होंने कंटिन्यूअसली की। उसके बाद मैंने जैसे नारियल का भी एक क्रिया बताया था वो क्रिया किया, और उसके बाद उन्होंने लगभग 7 दिन तक पूरा 10-11 माला रोज ऐसा 7 दिन तक उन्होंने किया इस मंत्र का। और जैसे ही इन्होंने ये पूरा का पूरा साधना इनकी जितनी भी संख्या में बोली थी वो पूरी कर ली, उसी दिन पे गांव में सांप काटने से 3 लोगों की मौत हो गई। लगभग एक ही टाइम में 3 जगह पे उन लोगों की मौत हो गई। उसमें से एक वो तांत्रिक था जो क्रिया कर रहा था, दूसरा जिन्होंने उनको पैसे दिए थे वो भी चल बसे, और एक इनके ही घर का एक नौकर था जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें उनके घर में रखी थी जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही थी। तो ऐसी 3 मौतें एक ही टाइम में हो गई सांप के काटने की वजह से, और उसके बाद उनका वो जो प्रॉब्लम था वो चला गया। उसके बाद उसी मंत्र का मैंने जब करके एक एक पानी से भरा हुआ जो ये रहता है हमारा जिसमें हम पानी रखते हैं भगवान की पूजा के लिए, ऐसा कलश लेने के लिए बोला।
उसके सामने मंत्र जप करने के लिए बोला, उस पे नारियल रखने के लिए बोला, और इस मंत्र का वापस से 7 दिन तक 11-11-11 ऐसा माला जप करने के लिए उसको बोल दिया। तो ये सब करने के बाद उनको इतना आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वो पानी हमने खेती में डाला और उसके बाद जो उनकी खेती आ गई, वो पूरी की पूरी जितने भी उनकी 10 एकड़ जमीन जो उपजाऊ नहीं थी, उसमें से कम 3 गुना ज़्यादा उनका फसल इस बार उगा और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके साथ ही यही प्रयोग करके उसका पानी घर के सदस्यों को मैंने पीने के लिए भी बोला था, तो वो भी उन्होंने किया। तो लगभग 1 मंथ के अंदर उनकी सारी की समस्या हल हो गई। खेती की प्रॉब्लम 6 महीने के अंदर खत्म हो गई और जो तांत्रिक था वो भी मर गया। तो ये इतना पावरफुल और जबरदस्त मंत्र है, इसका अनुभव आपको लेकर देखना होगा। खुद ब खुद आप अनुभव करो और इस मंत्र का प्रयोग करो और सारी तंत्र मंत्र की बाधाओं से छुटकारा पाओ। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वैर्याकृत मंत्रादि प्रयोगा यस्य कीर्तना नश्चन्ति देव बाधाश्च दत्तात्रेयं नमामि। तो इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है, अगर कोई भी वैर भाव से अगर मंत्र प्रयोग या तंत्र प्रयोग या कोई भी बाधा करेगा या फिर आप पर कोई मारण प्रयोग करेगा, प्रयोगा यस्य कीर्तना नश्चन्ति देव बाधाश्च दत्तात्रेयं नमामि। हम ऐसे भगवान दत्तात्रेय को शरण में जाते हैं या फिर ऐसे भगवान दत्तात्रेय को हम नमन करते हैं जिससे तंत्र मंत्र प्रयोग की सभी बाधाएं नष्ट हो जाए और हमें सदगति और कल्याण मिले। तो ये था इसका अनुभव। तो आप भी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने के बजाय ऐसे मंत्रों का जाप कीजिए, भक्ति मार्ग से खुद का कल्याण कीजिए और भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। धन्यवाद।